हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। गाइस, मेरा नाम है सैरुद्दीन खान और आज मैं बात करने वाला हूँ मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट के बारे में। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, यानी कि इसके बाद जो है वो हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट में बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, यानी कि सारे लिमिट टेस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और उसके बाद हमने अदर सब्जेक्ट की भी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल आप ही के लिए है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो गाइस, बात करते हैं मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझने वाली बात यह है कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट किसे कहते हैं। देखिए, जब हम सिंपल परफॉर्म करते थे, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड था, तो हम NaCl का रिएक्शन कराते थे AgNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 और उसका प्रेसिपिटेट बनता था AgCl का। और उसी प्रेसिपिटेट यानी कि उसकी टर्बिडिटी के बेस पर हम कंपैरिजन करते थे। और अगर बात करें सल्फेट की, तो हम सल्फेट की इम्प्योरिटीज़ की जो रिएक्शन है वो कराते थे वेरियम क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता था वेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो उसका टर्बिडिटी यानी कि ऑप्लासेंस के बेस पर हम उनका कंपैरिजन करते थे। लेकिन मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट में क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कलर्ड कंपाउंड होते हैं और एल्कलाइन सब्सटेंस होते हैं या फिर वाटर में इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। तो उनके लिए वो सिंपल जो प्रोसीजर था वो यूज़ नहीं होता है उनके लिमिट टेस्ट के लिए। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसको मॉडिफाई किया जाता है और उसी मॉडिफिकेशन को ही हम मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट कहते हैं। देखिए, आप समझिए, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि एक कलर्ड कंपाउंड है जिसका जो कलर है वो पिंक होता है। ठीक है, और जो हमारा लिमिट टेस्ट था क्लोराइड फिर सल्फेट का, तो उसमें हम कंपैरिजन करते थे टर्बिडिटी के बेस पर। और अगर पहले से ही पोटेशियम परमैंगनेट में पिंक कलर हो तो ये पिंक कलर जो है वो टर्बिडिटी में इंटरफेयर करता है। तो इसीलिए हम जो लिमिट टेस्ट था उसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कि MnO4 है उसकी रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल से C2H5OH से, और जो उस रिएक्शन के बाद बनता है MnO2 CH3CHO प्लस KOH प्लस O2। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि MnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि C2H5OH को यानी कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है CH3CHO में। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है MnO2 में। और MnO2 जो है वो कलरलेस होता है, यानी कि इसमें कलर नहीं होता है। तो हम इनडायरेक्टली KMnO4 को कन्वर्ट कर लेते हैं MnO2 में, और MnO2 की जो कलरलेस होता है तो उससे हम आसानी से टर्बिडिटी को देख सकते हैं। तो MnO2 का ही हम फिर कंपैरिजन करते हैं, यानी कि इसी जो MnO2 बनता है उसी बेस पर हम KMnO4 का लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। सो व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, द रेडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है क्योंकि इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और C2H5 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हीट की प्रेजेंस में होती है। और पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स रिड्यूस टू मैग्नीज डाइऑक्साइड precipitates, the filter of the reaction is colorless that is subjected to proceed for limit test for chloride। और ठीक है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है मैग्नीज ऑक्साइड में और उसको हम फिर फिल्टर कर लेते हैं जो कि कलरलेस होता है। और उसी के बेस पर जो हम सारा प्रोसीजर था फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले हम लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले KMnO4 को कन्वर्ट कर लेते हैं हम MnO2 में, वो कलरलेस होता है। और जो सारा प्रोसीजर था जैसे कि फार्माकोपिया में, जैसे हमने पिछले लिमिट टेस्ट में किया था, जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड था सिंपल वाला, उसी प्रोसीजर को हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें एल्कलाइन सब्सटेंस की, जैसे कि NaHCO3 है जो कि एल्कलाइन होता है पहले से ही, और जो हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड या फिर सल्फेट करते हैं
तो वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, क्लोराइड का करते हैं HNO3 की प्रेजेंस में, और सल्फेट का करते हैं HCl की प्रेजेंस में, जो कि दोनों एसिड हैं। NaOH एक बेस है जो कि डायरेक्टली HCl या फिर HNO3 से रिएक्शन कर लेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो NaCO3 है उसकी पहले रिएक्शन यानी कि लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने से पहले ही NaCO3 की जो रिएक्शन है वो HNO3 या फिर HCl से कराते हैं। अगर हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड वाला कर रहे हैं तो वो HNO3 से कराएंगे, और अगर HCl यानी कि अगर हम सल्फेट वाला कर रहे हैं तो हम HCl से कराते हैं। और जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है NaNO2 + CO2 + H2O। ठीक है, तो NaHCO3 से हम बना लेते हैं NaNO2, यानी कि हम इनडायरेक्टली जो है वो NaHCO3 को कन्वर्ट कर रहे हैं NaNO2 में, जो कि एल्कलाइन नहीं होता है। यानी कि उससे हम आसानी से लिमिट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा HCl के साथ या फिर HNO3 के साथ। और उसके बाद जो भी टर्बिडिटी आएगी हम उसका कंपैरिजन कर लेंगे, टेस्ट का कंपैरिजन स्टैंडर्ड से। अगर जो टेस्ट की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से कम है तो लिमिट टेस्ट पास होता है, और अगर टेस्ट की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो लिमिट टेस्ट फेल होता है। और इसके अलावा विद द रेफरेंस टू इंटरनेशनल फार्माकोपिया 6th एडिशन 2016, द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हैज़ बीन मॉडिफाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपरेशन। Earlier, the standard solution of the chloride was prepared by dissolving NaCl, but now it has been modified by using HCl instead of NaCl। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल फार्माकोपिया 6th एडिशन 2016। ठीक है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया 2016 में जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड है उसमें जो स्टैंडर्ड जो हम बनाते थे वो बनाते थे NaCl का, लेकिन जो 2016 जो एडिशन आया है इसमें मॉडिफाइड करके जो स्टैंडर्ड है वो HCl का बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें Cl- की इम्प्योरिटी थी। तो इसलिए NaCl की जगह HCl का यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में फ्रॉम IP 1996 ऑनवर्ड्स लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। It has done away the requirement of barium sulfate reagent. However, it still use alcohol along with barium chloride to produce comparable turbidity। और जो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट था उसमें हम बैरियम सल्फेट को यूज़ करते थे, यानी उसमें एक रिएजेंट था बैरियम सल्फेट। और IP का 1996 में जो एडिशन आया था उसमें बताया कि हम बिना बैरियम सल्फेट रिएजेंट के भी जो लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर सल्फेट है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बैरियम सल्फेट के बिना जो हमारा लिमिट टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, और इसलिए इसको मॉडिफाई लिमिट टेस्ट कहते हैं। और इसमें फिर भी अल्कोहल यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोड्यूस कंपेरेबल टर्बिडिटी। तो ये था मॉडिफाई लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो और फार्मेसी स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।